से है जहां आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया। यहां गोगलदारा और दानवास क्षेत्र में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। बारामूला पुलिस ने जो है सूचना के आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सर्च ऑपरेशन में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मौके से पिस्टल, मैगजीन और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो मौके से पिस्टल, मैगजीन और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। बारामूला में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है, जहां गोगलदारा और दानवास क्षेत्र में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से बारामूला में ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा देखने को मिली है, किस तरीके से इनपुट मिले थे सुरक्षा बलों को और उसके बाद कार्रवाई की गई? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से लगातार घाटी भर में एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट एरिया है जहां पर लगातार सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिल रहा है कि आतंकियों के दिखने की खबर और इनके जो ठिकाने हैं वहां पर किस तरह से है लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश जो है ओजीडब्ल्यू के जरिए की जाती है। और बीते कुछ दिनों से हमने देखा कि कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार किए गए। पुलिस के पास जब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो तमाम उन ठिकानों का भांडाफोड़ कर रहे हैं जहां पर आतंकियों ने जो है आर्म्स एमुनेशन जो है छुपा के रखा है। और कल भी जो है इसी तरह एक इनपुट के आधार पर जो है सुरक्षा एजेंसीज ने बारामूला के टंगमर गुगलडारा के फॉरेस्ट एरिया में जो है आतंकियों की एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया है, जहां पर एक पिस्टल और गोलियों के कई सारे राउंड्स और कई सारे हैंड ग्रेनेड्स जो है वो बरामद हुए हैं। यानी इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार घाटी में हो रही है। और इससे पहले हमने देखा कि कुपवारा के हंदवारा और लुलाब एरिया में भी इसी तरह आतंकियों के ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ और वहां पर भी काफी भारी मात्रा में जो है आर्म्स एमुनेशन जो है वो रिकवर हुआ है। फिलहाल लगातार जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट लगातार मिल रहा है कि आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं और यहीं पर अपना हाइड आउट जो है जहां पर वो डंप करते हैं आर्म्स एमुनेशन को, इसके हवाले से जो है लगातार खबरें मिल रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो है लगातार इन्हीं घने जंगलों पर जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। और जिस तरह से हम भी देख रहे हैं बीते 8 दिनों से अगर हम देखें तो कुलगाम के अखाल फॉरेस्ट एरिया में भी इसी तरह एक एनकाउंटर चल रहा है। वहां पर भी डेंस फॉरेस्ट एरिया है और लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में वहां पर मुठभेड़ चल रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों को लगातार एक के बाद एक सफलता मिल रही है और उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी इसी तरह जो है एक हाइड आउट जो है बस्ट हुआ है। जी, दूसरी ओर अगर आशिक बात करें आतंकियों के खात्मे को लेकर, तो लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी ओर कई ऐसे ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं जिसमें आतंकियों को खोज कर खत्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, इससे पहले क्या होता था, आतंकी जो है एक घर में छुप जाते हैं, किसी बस्ती में छुप जाते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी जो है वो बदली गई है इन आतंकियों के द्वारा। और इसी घने जंगल जो कि घाटी में काफी ज्यादा है और यहाँ पर इसी फॉरेस्ट एरिया में जो है ये आतंकी छुप रहे हैं और जहां पर उन्हें मदद भी मिल रही है। और फिलहाल जिस तरह से हमने कई सारे एनकाउंटर्स भी देखे, चाहे हम श्रीनगर एनकाउंटर की बात करें जो कि दाची गांव में हुआ था, वहां पर भी फॉरेस्ट एरिया में 3 आतंकी जो है मारे गए। उसके बाद हमने पुंछ वाला एनकाउंटर भी देखा जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फॉरेस्ट एरिया में ही 3 आतंकी मारे गए थे। और आज जिस तरह से अखाल फॉरेस्ट एरिया जो कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में पड़ता है, वहां पर भी फॉरेस्ट काफी घना जंगल है जहां पर ये आतंकी जो है छुपे हुए हैं। और वहां पर जिस तरह से नेचुरल केव्स बनी होती है इन जंगलों में, तो इन केव्स में छुपना जो है इनके लिए आसान भी होता है और वहां पर कहीं ना कहीं इन्हें जो है ढूंढने में जो है काफी चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को लगती है। फिलहाल जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां पर भी इसी तरह जो है नेचुरल केव्स बने हुए हैं और लगातार वहां पर पैरा फोर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। जी आशिक, अब अगर बात आतंकियों के खात्मे को लेकर करें, जिस तरीके से सेना के द्वारा ही एक सूची जारी की गई थी जिसमें कई आतंकियों का जिक्र किया गया कि जो कि जम्मू कश्मीर के ही लोकल आतंकी हैं, इस लोकल नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से इन्हें खत्म किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी पहलगाम में, उसके बाद एक लिस्ट जारी की गई थी सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से कि कितने आतंकी जो है सक्रिय है, जिनमें से खासतौर पर अगर हम लोकल टेररिस्ट की बात करें जिनकी संख्या 14 से 15 थी और उनमें से कई स्थानों पर कार्रवाई भी की गई और कई सारे उसमें से मारे भी गए।
फिलहाल अगर हम लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, जिनका ग्राफ जो है काफी ज्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आज हिजब और बाकी जो संगठन है उनकी रिक्रूटमेंट जो है ना के बराबर है, नहीं होती है। हिजबुल का नेटवर्क जो है पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। खाली लश्कर और जैश के साथ कुछ आतंकी जो है वो जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल आशिफ, बिल्कुल ठीक आपने जो पूरा नेटवर्क स्टेब्लिश किया गया था, इसे अब तबाह किया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा और चुन चुन कर आतंकियों को मारा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बात करेंगे बलूचिस्तान को लेकर।